अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, आज सूरह अल-जुमुआ की आयत नंबर 5 पर मैं बात करना चाहूँगा। इस आयत में लफ्ज़ अल-हिमारी मौजूद है, जिसके मानी हमारे प्यारे मुतरजमीन गधा करते हैं। इसको हम देखेंगे कि क्या हकीकत में अल-हिमारी गधा है या मामला कुछ और है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने आप दोस्तों से शेयर किया था, वो सूरह लुकमान की आयत नंबर 19 पर था। उसमें लफ्ज़ अल-हमीर पर बड़ी ही तफसील से बात की जा चुकी है, लिहाजा उसका जायज़ा भी आप ले सकते हैं। वो लेक्चर आज वाले लेक्चर के बिल्कुल नीचे पड़ा है यूट्यूब पर। मैं आप दोस्तों से ये शेयर करता चलूँ कि आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग पर बाद में जाएंगे। पहले जो इसका मुरव्वजा तर्जुमा है, उस पर मैं कुछ शेयरिंग आपसे करना चाहूँगा। वो तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। ये तर्जुमा कुछ यूँ करके किया गया है कि उन लोगों की मिसाल जिन पर तौरात ब्रैकेट में लिखा है कि अहकाम का बोझ रखा गया, फिर उन्होंने उस एक और ब्रैकेट दी है, उसकी तामील के बोझ को ना उठाया, गधे की मिसाल की तरह है जो किताबें उठाए हुए हों। उन लोगों की मिसाल बुरी है जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया, और अल्लाह जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। दोस्तों, इस तर्जुमा को पढ़ कर लगता है कि वो कुरानिस्ट जो दूसरों को गधा कहते हैं, लेकिन वो कुरानिस्ट खुद अहकामात की तामील नहीं कर रहे, तो वो खुद इसी लिस्ट में शामिल हैं। मेरा इन तमाम कुरानिस्टों से सवाल है कि अगर आपको आयत का मुरव्वजा तर्जमा लगाकर कोई गधा कहे तो आपको कैसा लगेगा? आपको कोई गधा कहे, आपको कैसा लगेगा? जबकि अगर इसके मतन को देखा जाए तो आयत के मतन में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी किताबें किया जाए। आयत में लफ्ज़ असफारा मौजूद है, इसके मानी इन्होंने किताबें किया है, जबकि कुतुबी तो अल-किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन के तौर पर मौजूद है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं कि असफारा को किताबें बना दिया गया, और हमारे कुछ नादान दोस्त जो कि कॉपी पेस्ट्रिया कुरानिस्ट हैं, वो इस तर्जुमा को बिना सोचे समझे कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मौलवी से ज़्यादा नुकसान और जहालत इन कॉपी पेस्ट्रिया कुरानिस्टों ने फैला रखी है, जो मुरव्वजा तराजम का बोझ उठाकर कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, जबकि अल-किताब के मुताबिक आयात पर अंधा होकर गिरना ही नहीं है। लेकिन न जाने ये कौन सी मखलूक है जो आयात पर अंधा होकर गिर रही होती है। दोस्तों, जो तर्जुमा किया गया है, अगर ये ठीक है तो अल्लाह इंसानों को गधे कहकर उनकी तज़लील कर रहा है। अल्लाह इंसानों को गधे कहकर उनकी तज़लील कर रहा है, जबकि इस तर्जुमा की वजह से खुद को कुरानिस्ट कहने वाले स्कॉलर्स और इनके फॉलोअर, जिनको अल-किताब के असूल और ज़वाबत नहीं आते, वो भी इस मुरव्वजा तर्जुमा को लेकर इन लोगों की तज़लील करते हैं जो दूसरी किताबें पढ़ते हैं। अंदाज़ा लगाएं आप इन लोगों की लाइल्मी का कि ऐसा करते हैं। मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि मेरी नज़र से एक कुरानी स्कॉलर की एक वीडियो गुजरी, जो यूरोप में यही वाला तर्जुमा पढ़कर मजहबी पेशवाओं का ठट्ठा उड़ा रहा था, और उनको कह रहा था कि हमारे मजहबी पेशवा दूसरी किताबों का बोझ उठाए हुए हैं, लिहाजा इनकी मिसाल गधे जैसी है। और मज़े की बात ये है कि इसको भी असूल व ज़वाबत नहीं आते, इस कुरानिस्ट को भी।
बस लगा हुआ है धुओं, और इसके फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा हैं। और इस मरवजा तर्जुमा जो कि तारीखी किताबों और तारीख और हदीस की किताबों को मद्देनज़र रख कर किया गया है और अपने अकायद का तड़का भी इनमें लगाया गया है, इसी तर्जुमा का ये कुरानिस्ट जो स्कॉलर है ये वज़न उठाए हुए है। लिहाजा अगर इस कुरानिस्ट की बात मान ली जाए तो ये खुद भी गधा साबित है, और यकीनन ये गधा है, गधा, क्योंकि मरवजा तर्जुमा का बोझ इसने खुद भी उठा रखा है, जो हदीस के ज़ेरे साया है। दोस्तों, अगर अल-हिमारी के मानी गधा है तो फिर हुमैरा औरत का नाम आपको पता है कि होता है। लिहाजा जिन औरतों का नाम हुमैरा है उनको क्या गधी कहा जाए? ये मुझे आप बताएं कि क्या उनको गधी कहा जाए, जबकि आप पाकिस्तान की एक गुलकारा हुमैरा चन्ना को जानते हैं। क्या इसको गधी चन्ना कहा जाए, या फिर गधी वाली चन्ना कहा जाए, या फिर चन्ना की गधी कहा जाए? क्या कहा जाए? अगर हुमार के मानी गधा है ये तो सीधी सीधी इंसानों की तजलील है। जबकि सूरा अल-हुजुरात की आयत नंबर 11 के मुताबिक कहा जा रहा है कि लोगों को बुरे इल्काबात से ना चिढ़ाओ, लेकिन तराजम में लोगों को गधा और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। इस आयत में बुरे अलकाबात से रोका गया है, लेकिन दूसरी आयत में उनको गधा, खंजीर या बंदर या जानवर तक कहा गया है। इसको अल-किताबिल मुबीन के मतन में तजाद समझा जाए या फिर तराजम को गलत समझा जाए, क्या किया जाए? और या ये समझा जाए कि तर्जमा निगारों ने अल्लाह और कुरान की तौहीन की है, क्या समझा जाए? इस पे भी मेरी ज़रा आप दोस्त रहनुमाई करें। दोस्तों, तर्जमा में लिखा है कि किताबों का बोझ जिन्होंने उठाया वो गधे हैं, जबकि किताबों का बोझ उठाए बगैर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान नहीं बन सकता। और जो कहता है किताबों का वज़न उठाने वाला गधा है, ऐसा कहने वाला खुद डॉक्टर से इलाज करवाने जाता है और फिर ये अपने अल्लाह का शुक्र अदा भी करता है, जबकि मजहबी पेशवाओं को ये कुरानिस्ट गधा कह रहे होते हैं। मज़े की बात ये है कि इन्हीं मजहबी पेशवाओं से ये लोग खुद नौरानी कायदा से लेकर कुरान भी इन्हीं से पढ़ते हैं, और इनके पीछे ये कुरानिस्ट जो है नमाज भी पढ़ रहे होते हैं या पढ़ते रहे हैं। यानी अपने उस्तादों को और अपने नमाज पढ़ाने वाले इमामों को भी ये लोग गधा कह रहे होते हैं, अगर इनकी ये तर्जुमा मान लिया जाए। और जो लोग उस्तादों को ऐसा कहे वो लोग काबिल रहम है। ये इनको तबाही और बर्बादी से कोई भी नहीं बचा सकता। आप तर्जुमा पर गौर करें। जिस किताब के मुतअल्लिक दावा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन किरदार साजी करने वाली किताब है, क्या वो ऐसी किरदार साजी करेगी कि इंसानों को गधा कहा जाए? और उस किताब को देने वाला खुद कभी इंसानों को खंजीर कह रहा हो, कभी बंदर कह रहा हो, कभी जानवर कह रहा हो, कभी गधा कह रहा हो। क्या ये किरदार साजी की किताब है क्या? जबकि इसके मद्दे मुकाबिल जो है मुल्हिद मुल्क स्वीडन वाले गधे को मेहनत का निशान समझते हैं। लिहाजा मेरा वोट तो उसी को जाएगा जो इंसान समेत जानवरों को भी आला मुकाम और आला लक़ब से पुकारेगा। लिहाजा मरवजा तर्जुमा की वजह से मोमिनीन का अल्लाह एक मुल्हिद से भी इखलाकियात में नीचे है। इन मुतर्जमीन ने जो तर्जुमा किया है, यकीन करें इस तराजम को लेकर मुल्हिद जो हैं वो हमले कर रहे हैं किताब पे, लेकिन हमारे मजहबी पेशवाओं को और इन तराजम पढ़ने वालों को ज़रा भी ख्याल नहीं है। मैं हुकूमत से और जहाँ जहाँ ऐसे तराजम पढ़े जाते हैं उन तमाम दुनिया की हुकूमतों से मुतालिबा करता हूँ कि इन तराजम को बैन किया जाए। इन तराजम को लेकर मुल्हिद सवालात कर रहे हैं और लोग धड़ाधड़ अलहाद की तरफ जा रहे हैं। मौजूदा सरवा के मुताबिक इस वक्त अलहाद दुनिया का दूसरा बड़ा
जो वो बन चुका है, दूसरा बड़ा बन चुका है मजहब इस जो क्रिश्चियनिटी है उसके बाद। लिहाजा आने वाले दिनों में आप अपनी अब खैर बनाएं अगर यही तराजम मौजूदा नस्लों को और बच्चों को पढ़ाने हैं तो। दोस्तों, अल-हिमारी के मानी को अगर देखें तो इन लोगों ने खुद सूरा 35 की आयत नंबर 27 में हुम्रुन के मानी सुर्ख लिखे हैं, यानी रंगबाज। अल-हिमारी के मानी हैं अंदाजे लगाने वाले, यानी टमकटोइयाँ मारने वाला। क्रिटिक्स, अंदाजे लगाने वालों के मुआवन, अंदाजे लगाने वालों के सफ़ीर। इसके मानी टमकटोइयाँ मारने वाले ही बनता है। अब अगर हम हुमैरा नाम जो कि औरत का नाम होता है, इसके मानी इनको मद्देनज़र रख कर कहें जो मैंने मानी अभी आपको बताए हैं, तो हुमैरा के मानी होंगे अंदाजे लगाने वाली, इसके दूसरे मानी होंगे अंदाजे वाली, इसके तीसरे मानी होंगे क्रिटिक्स या अंदाजे लगाने वालों की सफ़ीर को हुमैरा कहा जाएगा, ना कि गधी कहा जाएगा। यहाँ मैं आप दोस्तों से ये भी शेयर करता चलूँ कि लफ्ज़ अल-हिमारी मुज़क्कर है। अगर हम देखें तो इसमें औरतें आ ही नहीं सकती, यानी अल-हिमारी में हर वो आदमी आएगा जो दूसरी किताबें पढ़ता है लेकिन तौरा का वज़न नहीं उठाता। औरतें इससे मबरा होंगी अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लिहाजा दोस्तों, अब आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि अल-हिमारी जो है मेहनत का सिंबल है। इसका मुस्बत पहलू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अल-हिमारी मेहनत का सिंबल है, लिहाजा इसको तो बहुत शान वाला मानना चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही तो आदमी की शान बनती है। लेकिन हमारे यहाँ इसको वो इतना घटिया मतलब बता दिया गया है कि आप अगर किसी के सामने ये रखेंगे और उसको कहेंगे आप गधे हो, तो यकीन करें उसका दिल टूटेगा, उसका दिल टूटेगा और फिर वो आपसे अगर जानने का ताल्लुक भी कर लेगा। इससे अच्छा है कि उसको ये कह दे यार आप तो अंदाजे लगा रहे हो, आप हकीकत हमें बताओ। लिहाजा इन दोनों में ये फ़र्क आएगा। अब आप खुद सोचें कि अगर किसी बंदे को गधा कह दिया जाए, वो बुरा ही मनाएगा ना, और अगर किसी को कह दिया यार आप तो अंदाजे लगा रहे, तो इनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आएगा। लिहाजा एक तरफ तो कहा जा रहा है कि दीन में जबर नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो बात नहीं मान रहा उसको कहीं गधा कहा जा रहा है, कहीं उसको बंदर कहा जा रहा है, कहीं सुअर कहा जा रहा है। ये अल किताब में तजाद नहीं है तो और क्या है, अगर मरवजा तराजम को लेकर बात की जाए तो। जबकि तराजम दुरुस्त कर लिए जाएँ तो ये तजाद खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा दोस्तों, अब इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो मैं सियाक और सबाक को मद्देनज़र रख कर इस आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली आयात के तसलसल में ये आयत है। लिहाजा मैंने तर्जुमा में इसी वजह से नंबरिंग भी डाली है। आप वहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको बात खुद ही समझ आ जाएगी कि ये किन को कहा जा रहा है, कौन है जो तौरा का वज़न नहीं उठा रहे और उनको अल-हिमारी यानी अंदाजे लगाने वाले कहा जा रहा है। और अंदाजे लगाने वाले या टामकटोइयाँ मारने वाले कौन हैं, अल-हिमारी कौन है इन आयात में, वो आप देख सकते हैं। लिहाजा सूरा 62 जो कि सूरा अल-जुमुआ है, इसकी आयत नंबर 5 है, उसमें है कि मसलुल्लज़ीना, वो अफराद जो ज़लालिम मुबीन वाले अफराद की तरह है। ये देखें मैंने अपने तर्जुमा में 62/2 लिखा है, यानी ये इसी सूरा की आयत नंबर 2 में ज़लालिम मुबीन जो आया है वो यहाँ आ गया, क्योंकि ये वाली आयत जो 5 नंबर, ये आयत नंबर 2 के तसलसल में यहाँ तक आ रही है। मज़ीद आप देख सकते हैं ज़लालिम मुबीन वाले कौन है, पिछली तमाम आयत का आप मतालिया कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ज़लालिम मुबीन मरकब तौसीफ़ी है, मुबीन इसम फ़ाइल है। लिहाजा इस मरकब तौसीफ़ी का तर्जुमा होगा वज़ाहत करने वाले, बहकाने वाले। तो
यहाँ जो तर्जुमा होगा मसलुल्लज़ीना, वो अफराद जो वजाहत करने वाले, बहकाने वाले अफराद की तरह हैं। जो बहकाने वाले, वजाहत करने वाले अफराद की तरह हैं, वो क्यों हैं ऐसे और कौन है ये आयत के अगले फ्रेज में बता दिया गया। ये कह कर के हुम्मिलु तौराता, वो ज़लालिम मुबीन वाले अफराद, उनको किताब के कानून का वज़न उठवाया गया। यानी वो अफराद जो वजाहत करने वाले, बहकाने वाले हैं, उनको किताब के कानून का वज़न उठवाया गया। उनको जब किताब के कानून का वज़न उठवाया गया तो फिर क्या हुआ, वो आयत के अगले फ्रेज में बताया गया है। ये कह कर के सुम्मा लम यहमिलुहा, इसके बाद वो ज़लालिम मुबीन वाले अफराद हरगज़ भी ना वज़न उठा पाए किताब के कानून का। इसमें हाँ की ज़मीर तौरा की तरफ लौट रही है, लिहाजा इसी वजह से मैंने यहाँ भी लिख दिया किताब के कानून का। दोस्तों, ज़लालिम मुबीन वाले यानी वजाहत करने वाले, बहकाने वाले अफराद जो हैं, वो हरगज़ भी ना वज़न उठा पाए किताब के कानून का। अब आप देखें, बहकाने वाले अफराद जो हैं वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अल किताब से ही बहकाएं, मतलब आप जो काम करते हैं उससे भी बहका सकते हैं। आपको लोगों को आपके मुतल्लिक भी बहका सकते हैं, जबकि बहकाना नहीं है। लिहाजा दोस्तों, यह किताब के कानून का वज़न ना उठा पाने वाले जो हैं, ये बिल्कुल हूबहू जो हैं ज़लालिम मुबीन वाले अफराद ही हैं। बिल्कुल एक ही हैं, ये कॉपी पेस्ट हैं एक दूसरे का। लिहाजा हम मज़ीद देखते हैं, जब वज़न ना उठा पाए तो इनकी मिसाल किसके मुताबिक दी गई, वो आयत के अगले अल्फाज में बताया गया। ये कह कर के कमासलिल हिमारी, जैसा कि ज़लालिम मुबीन वाले अफराद अंदाज़े लगाने वाले या टामकटोइयाँ मारने वाले अफराद के मानिद है। यानी ये बहकाने वाले अफराद जो हैं, ये टामकटोइयाँ मारते हैं या अंदाज़े लगाते हैं। ये जो वजाहत करने वाले, बहकाने वाले हैं, वो टामकटोइयाँ मार रहे होते हैं और अंदाज़े लगा रहे होते हैं और वो वजाहत किए जा रहे होते हैं। अब समझ आइए आपको, ये मरवजा तराजम पेश करने वाले कुरानिस्ट जो है, ये टामकटोइयाँ मारने वाले हैं, अंदाजे लगाने वाले हैं, इन्हीं को यहाँ पर अल हिमारी कहा गया है और ये बहकाने वालों की तरह है, बहकाने वालों की तरह है। मज़ीद हम देखते हैं कि इनके मुतल्लिक और क्या कहा गया है। तो आयत के अगला जो मुरक्कब है उसको हम देख लेते हैं। उसमें है जी यहमिलु असफारा, वो तर्जमान की तर्जमानी का बोझ उठाता है या वो सफ़ीर की सफारतकारी का बोझ उठाता है। यानी ये अंदाजे लगाने वाले जो हैं, ये टामकटोइयाँ मारने वाले, जिनको अल हिमारी कहा जाता है, इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। जो इनके तर्जमान हैं या इनकी तर्जमानी कर रहे होते हैं, वो जो बता रहे होते हैं वही इन्होंने उठाया हुआ है, वही उठाया हुआ है। और या वो जो इनका सफ़ीर होता है, जो इनको चीज़ें बताने वाला होता है, वो जो चीज़ें बता रहा, जो सफारतकारी कर रहा होता है, उसका बोझ उठाया होता है, इन्होंने उसको उठाया होता है। अब आप देख लें हमारे इर्द गिर्द जो बहकाने वाले हैं वो क्या बता रहे हैं, और उनको सुनने वाले जो हैं वो वही उठाए हुए हैं, वो वही। और ये जो वजाहत करने वाले, बहकाने वाले हैं, उनमें कुरानिस्ट भी हैं, और उनको फॉलो करने वाले जो हैं वो क्या हैं, उनकी मिसाल भी अल हिमारी यानी अंदाजे लगाने वालों के जैसी ही है। इनके सफ़ीर जो हैं वो तो अंदाजे लगाने वाले यानी अल हिमारी हैं ही हैं, टामकटोइयाँ मारने वाले हैं। उनको सुनने वाले भी अंदाजे लगाने वालों जो अंदाजे लगा के उनको बता रहे हैं या टामकटोइयाँ मार रहे हैं, वो उनको उठा के घूम फिर रहे हैं और उस पे ईमान बनाए हुए हैं। मज़ीद मैं दोबारा से यहाँ तर्जुमा रिपीट कर दूँ, और इसके जो है असफारन के जो मानी जितने भी बनते हैं उनको लगा के मैंने सब तरह से तर्जुमा किए, वो सारा आपसे मैं पेश करता हूँ। कुछ यूँ है, यहमिलु असफारा, वो तर्जमान की तर्जमानी का बोझ उठाता है या वो सफ़ीर की सफारतकारी का बोझ उठाता है, अंदाजे या टामकटोइयाँ लगाने वाला।
लिहाजा इसका दूसरा तर्जुमा होगा हू बहू ज़लालिम मुबीन वाले अफराद, अंदाजे लगाने वाले या टामकटोइयाँ मारने वाले फ़र्द के मानिंद वो हैं। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं तीसरा इसका तर्जुमा जो बनता है, जैसा कि ज़लालिम मुबीन यानी वजाहत करने वाले, बहकाने वाले, अंदाजे लगाने वाले या क्रिटिक्स या अहमक की मानिद हैं, जो तर्जुमान की तर्जुमानी का बोझ उठाता है या सफ़ीर की सफारतकारी का बोझ उठाता है। यानी टामकटोइयाँ मारने वाले, वो जो ज़लालिम मुबीन अंदाजे लगाने वाले क्रिटिक्स हैं, वो अहमकों की मानिद हैं, अहमक हैं वो, क्योंकि अंदाजे लगाने वाले हैं। मज़ीद पॉइंट नंबर 3 पर इसका तर्जुमा होगा, जैसा कि वजाहत करने वाले, बहकाने वाले, अंदाजे लगाने वाले के मुआवन की मानिद हैं, वो सफ़ीर की सफारतकारी का बोझ उठाते हैं। लिहाजा दोस्तों यहाँ पर असफ़ारन के मुतल्लिक मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि असफ़ारन सफ़रुन की जमा है। इसी फैमिली से लफ्ज़ सफ़ीर, और सफ़ीर उस आदमी को कहा जाता है जो दूसरे मुल्कों में अपने मुल्क की एम्बेसी में बैठकर उस मुल्क के रहने वालों की तर्जुमानी कर रहा होता है और उनके मसाइल हल कर रहा होता है और उनको चीज़ें बता रहा होता है। लिहाजा उस मुल्क के रहने वालों की तर्जुमानी करने वाले को सफ़ीर कहा जाता है। इसी फैमिली से अल किताब में औ अला सफ़ारिन आया है, लिहाजा असफ़ारन भी इसी फैमिली का है और जमा में है और हालत नसब में है और ये सिफ्त भी है। मानी है तर्जुमान की तर्जुमानी करने वाले या तर्जुमानी दिया हुआ, लेकिन हमारे प्यारे मुतर्जमीन ने इसको किताबों का मानी पहना दिया। ये ब्लंडर किया है, इसको किताबें बना दिया। लिहाजा मैं दोबारा से इन दोनों का आपसे तर्जुमा शेयर करूं तो कामा सालिल हिमारी, जैसा कि वजाहत करने वाले, बहकाने वाले अफराद, अंदाजे लगाने वाले या टामकटोइयाँ मारने वाले फ़र्द की मानिद हैं। यहमिलु असफ़ारा, वो तर्जुमान की तर्जुमानी का बोझ उठाता है या वो सफ़ीर की सफारतकारी का बोझ उठाता है। दोस्तों ये वो हैं जो टामकटोइयाँ मारने वाले अफराद की मानिद हैं, वो तर्जुमान की तर्जुमानी का बोझ उठाने वाले। ये वो हैं जो तौरा यानी जो किताब के कानून का वज़न उनको उठवाया गया, उन्होंने नहीं उठाया। ये वो हैं जो टामकटोइयाँ मारने वाले हैं या अंदाजे लगाने वाले हैं, और ये वो हैं जो इनके तर्जुमान हैं, उनकी तर्जुमानी का बोझ उठाते हैं, लेकिन किताब के कानून का बोझ नहीं उठाते। यानी जो किताब का कानून है वो लेकर उस पर अमल नहीं करते। वो तर्जुमान की तर्जुमानी का बोझ उठाता है या वो सफ़ीर की सफारतकारी का बोझ उठाता है। यानी टामकटोइयाँ जो मारने वाले हैं, इनके जो सफ़ीर हैं या जो इनकी तर्जुमानी करने वाले हैं, वो उन्होंने जो उनकी तर्जुमानी कर दी है या सफारतकारी कर दी, उसी का बोझ उठा के चले फिर रहे हैं। दोस्तों अब मज़ीद आगे देखते हैं, इनके मुतल्लिक मज़ीद वजाहत की गई है कुछ यूँ कह कर के बिइसा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिल्लाह, अफसोस जो लोग ख़ास कौम के मानिद हैं, वो कायनात बनाने वाले की आयतों के साथ झूठ मंसूब करते हैं। ये जो अल हिमारी हैं, अंदाज़े लगाने वाले या टामकटोइयाँ मारने वाले हैं, जिनको अल हिमारी कहा गया है, ये झूठ मंसूब करते हैं कायनात बनाने वाले की आयतों के साथ ही झूठ मंसूब जो करने वाले हैं वो अल हिमारी हैं, वो अल हिमारी उनको कहा जाएगा। लिहाजा यानी अंदाजे लगाने वाले। मजीद हम देखते हैं आयत के आखिरी फ्रेज में है कि वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और कायनात बनाने वाला अंधेरे में रहने वाली कौम को वो रहनुमाई ही नहीं देता। अब आप देख लें, इनको ज़लालिम मुबीन वालों को कज़्ज़बू बि आयातिल्लाही एक ये कहा गया है, फिर इनको कौम ज़ालिमीन यानी अंधेरे में रहने वाली कौम कहा गया है। लिहाजा बहका हुआ आदमी आपको पता अंधेरे में ही होता है। लिहाजा दोस्तों इस आयत के मुताबिक जो मोमिनीन
اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں اور اندھیرے یعنی جہالت پھیلاتے ہیں، وہ الخماری ہیں، یعنی ٹامکٹوئیاں مارنے والے یا اندازے لگانے والے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ منسوب کرتے ہیں اور وہ اندھیرے میں رہتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، جھوٹ منسوب کرنا اور اندھیرے میں رکھنا اور حقیقت کا ادراک نہ ہونا ٹامکٹوئیاں مارنا ہی ہے۔ فلم 3 ایڈیٹ دیکھیں، کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا الحمار کے متعلق۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ الحماری جو ہیں وہ گدھا نہیں ہے، اندازے لگانے والے یا ٹامکٹوئیاں مارنے والے ہوتے ہیں اور یہی لوگ ضلال مبین والے ہوتے ہیں جو بہکاتے ہیں۔ ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ دوسرے جو ترجمان ہوتے ہیں انہوں نے جو ترجمانی کی ہے ان کے لیے وہ اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔